श्री शिव महापुराण युद्ध संहिता युद्ध खंड अथ तृतीयोध्याय। त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं का विष्णु से निवेदन करना। विष्णु द्वारा त्रिपुर विनाश के लिए यज्ञ कुंड से भूत समुदाय को प्रकट करना। त्रिपुर के भय से भूतों का पलायन होना। पुनः विष्णु द्वारा देव कार्य की सिद्धि के लिए उपाय सोचना। शिववाच अयं वै त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान वर्तते धुना यत्र पुण्यं प्रवर्तेत न हन्तव्यो बुधैः क्वचित् जानामि देव कष्टं च विबुधाः सकलं महत् दैत्यास्ते प्रबला हन्तुं शक्यास्तु सुरासुरैः। शिवजी बोले, हे देवताओं, इस समय यह त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान है। जिसमें पुण्य हो उसे विद्वानों को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, मैं देवताओं के समस्त बड़े कष्टों को जानता हूँ। वे दैत्य प्रबल हैं। देवता तथा असुर कोई भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं है। पुण्यवन्तस्तुते सर्वे समयावतारकात्मजा दुस्साध्यस्तु वधस्ते खाम सर्वे खाम पुरवासिनाम। दानव में सहित वे सभी तारक पुत्र पुण्यवान हैं। त्रिपुर में रहने वाले उन सभी का वध दुसाध्य है। मित्रद्रोहं कथं जानन् करोमि रणकर्कशः सुहृद्रोहे महत् पापं पूर्वमुक्तं स्वयंभुवा। युद्ध में अजय होते हुए भी मैं जानबूझकर किस प्रकार मित्रद्रोह का आचरण करूं, क्योंकि स्वयंभू ने पहले कहा है कि मित्रद्रोह करने में महान पाप होता है। ब्रह्मग्ने च सुरापे च स्ते ये भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। मम भक्तास्तु ते दैत्या मया बद्धाः कथं सुराः विचार्यतां भवद्भिश्च धर्मज्ञैरेव धर्मतः। तावत् नैव हन्तव्या यावद्भक्तिकृतश्च मे तथापि विष्णवे देवानिवेद्यं कारणं त्विदम्। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा व्रत भंग करने वाला, इन सभी के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित विधान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के ज्ञाता आप लोग ही धर्म पूर्वक विचार करें कि वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ। हे देवताओं, जब तक वे मुझ में भक्ति रखते हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। तथापि आप लोग विष्णु से इस कारण को बताइए। सनत कुमार वाच इत्येवं तद्वचः श्रुत्वा देवाः शक्र पुरोगमाः निवेदयन् ऋतं सर्वे ब्रह्मणे प्रथमं मुने। ततो विधिं पुरस्कृत्य सर्वे देवाः सभासवाः वैकुण्ठं प्रयुः शीघ्रं सर्वे शोभासमन्वितम्। सनत कुमार बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने सर्वप्रथम इस बात को ब्रह्मा जी से कहा। तदनंतर ब्रह्मा जी को आगे कर इंद्र सहित सभी देवता शोभा संपन्न वैकुंठ धाम को शीघ्र गए। तत्र गत्वा हरिं दृष्ट्वा प्रणेमुर्जात संभ्रमाः तुष्टुभुश्च महाभक्त्या कृताञ्जलिपुटाः सुराः स्वदुःखकारणं सर्वं पूर्वतदनन्तरं निवेदयन् ऋतं तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। देवदुःखं ततः श्रुत्वा दत्तं च त्रिपुरालयैः ध्यात्वा व्रतं च तेषां तद् विष्णुर्वचनं ब्रवीत्। वहां जाकर आश्चर्यचकित उन देवताओं ने विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर परम भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर सर्वसमर्थ उन विष्णु ने पूर्व की भांति अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र निवेदित किया। तब त्रिपुरवासियों के द्वारा दिए गए देवगणों के दुख को सुनकर तथा उनके व्रत को जानकर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णुरुवाच इदं सत्यं वचश्चैव यत् धर्मः सनातनः तत्र दुःखं न जायेत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। विष्णु बोले, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म विद्यमान होता है वहाँ दुख उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार सूर्य के दिखाई देने पर अंधकार नहीं रहता है। सनत कुमार वाच इत्येतत् वचनं श्रुत्वा देवा दुःखमुपागताः पुनरोचुस्तथा विष्णुं परिम्लानमुखाम्बुजाः। सनत कुमार बोले, इस बात को सुनकर दुखित तथा मुरझाए हुए मुख कमल वाले देवता विष्णु ने पुनः
विष्णु से पुनः कहने लगे, देवाऊचु कथम चैव प्रकर्तव्यं कथम दुखम निरस्यते कथम भवेम सुखिनः कथम स्थास्यामहे वयं कथम धर्मा भविष्यन्ति त्रिपुरे जीवते सति देव दुख प्रदानोऽनं सर्वे त्रिपुरवासिनः। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए? यह दुख किस प्रकार से दूर हो, हम लोग कैसे सुखी रहें तथा किस प्रकार से निवास करें? इस त्रिपुर के जीवित रहते धर्माचरण किस प्रकार हो सकेंगे? ये त्रिपुरवासी तो निश्चय ही देवताओं को दुख देने वाले हैं। किं वा ते त्रिपुरस्येह वधश्चैव विधीयतां नो चेद काल की देव संहति क्रियतां ध्रुवम्। हे विष्णु, आप या तो त्रिपुर का वध कीजिए, अन्यथा देवताओं को ही अकाल में मार दीजिए। सनत कुमार उवाच, इत्युक्त्वा ते तदा देवा दुःखं कृत्वा पुनः पुनः स्थितं नैव गतिं ते वै चक्रुर्देववरादिः तान् वै तथा विधान् दृष्ट्वा हीनान् विनय संयुतान् सोऽपि नारायणः श्रीमांस चिन्तयश्चेतसा तथा किं कार्यं देवकालेषु मया देव सहायिना शिवभक्तास्तु ते दैत्यास्तारकस्य सुता इति। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर वे देवता बारंबार बड़े दुखी हुए और न तो विष्णु के पास से उन्हें जाते बना और न तो रुकते ही बना। तब विष्णु ने उन देवताओं को इस प्रकार से हीन तथा विनय युक्त देखकर अपने मन में विचार किया कि देवताओं की सहायता करने वाला मैं इन देवताओं के कार्य के लिए कौन सा उपाय करूं? तारकासुर के वे पुत्र भी तो शिव जी के भक्त ही हैं। इति संचिन्त्य तत्काले विष्णुना प्रभु विष्णुना ततो यज्ञाः स्मृतास्तेन देवकार्यार्थं क्षयाः। ऐसा सोचकर उसी समय सर्वसमर्थ उन विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। तद विष्णु स्मृति मात्रेण यज्ञास्ते तत्क्षणं द्रुतम् आगतास्तत्र यत्रास्ते श्रीपति पुरुषोत्तमः ततो विष्णुं यज्ञपतिं पुराणं पुरुषं हरिं प्रणम्य तुष्टुस्ते वै कृताञ्जलिपुटास्तदा भगवानपि तान् दृष्ट्वा यज्ञान् प्राह सनातनस्तदा सेन्द्रान् देवानालोक्य चाच्युतः। उन विष्णु के स्मरण मात्र से वे यज्ञ उसी क्षण सिद्धता पूर्वक वहां आ गए जहां लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम विद्यमान थे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके यज्ञपति पुराण पुरुष श्री हरि की स्तुति की। तब सनातन भगवान विष्णु ने भी उन सनातन यज्ञों को देखकर पुनः इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर उनसे कहा, विष्णुवाच अनेनैव सदा देवा यजध्वं परमेश्वरं पुरत्रय विनाशाय जगत्त्रय विभूतये। विष्णु बोले, हे देवगण, आप लोग त्रिपुरों के विनाश एवं तीनों लोकों के कल्याण के निमित्त इन यज्ञों द्वारा सदा परमेश्वर का यजन कीजिए। सनत कुमार उवाच अच्युतस्य वचः श्रुत्वा देवदेवस्य धीमता प्रेम्णा ते प्रणतिं कृत्वा यज्ञेशं ते स्तुवन् एवं स्तुत्वा ततो देवा अयजन् यज्ञपुरुषं यज्ञोक्तेन विधानेन सम्पूर्णविधयो मुने। सनत कुमार बोले, देवादिदेव बुद्धिमान विष्णु का वचन सुनकर वे देवता प्रेम पूर्वक यज्ञेश को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात संपूर्ण विधियों के ज्ञाता वे देवता यज्ञोक्त विधान से यज्ञ पुरुष का यजन करने लगे। तस्माद्यज्ञकुण्डात् समुत्पेतुः सहस्रशः भूतसंघा महाकायाः शूलशक्ति गदायुधाः। तब उस यज्ञ कुंड से शूल, शक्ति और गदा हाथ में धारण किए महाकाय हजारों भूत समुदाय उत्पन्न हुए। ददृशुस्ते सुरास्तान वैभूत संघान सहस्रशः शूल शक्ति गदा हस्तान दंड चापु शिलायुधा नाना प्रहरणोपेतान् नानावेशधरांस्तथा कालाग्निरुद्रशत्रशान् कालसूर्योपमास्तदा।
दृष्ट्वा तान् ब्रवीद विष्णु प्रणिपत्य पुरस्थितान् भूतान् यज्ञपतिः श्रीमान् रुद्राज्ञा प्रतिपालकः। उन देवताओं ने हाथ में शूल शक्ति गदा दंड धनुष तथा शिला का आयुध धारण किए हुए, इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, कालाग्नि रुद्र के समान तथा काले सूर्य के समान प्रतीत होने वाले उन हजारों भूत समुदायों को देखा। अपने आगे खड़े उन भूतों को देखकर और उन्हें प्रणाम कर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले यज्ञपति श्रीमान विष्णु उनसे कहने लगे। विष्णुरुवाच भूताः शृणन्तु मद्वाक्यं देवकार्यार्थमुद्यताः गच्छन्तु त्रिपुरं सद्यः सर्वे बलवत्तराः गत्वा तद्वा च भित्त्वा च भङ्गत्वा दैत्यपुत्रयं पुनर्यथा गता भूता गन्तुमर्हत भूतये। विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग महाबलवान हो, अतः देव कार्य के लिए तत्पर हो, शीघ्र त्रिपुर को जाओ। हे भूतगणों, वहां जाकर दैत्यों के तीनों पुरों को तोड़ फोड़ कर तथा जलाकर पुनः लौटाना। इसके बाद अपने कल्याण के लिए जहाँ इच्छा हो वहां चले जाना। सनत कुमार वाच तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं ततो भूतगणाश्ते प्रणम्य देवदेवं तं ययुर्दैत्यपुरत्रयम् गत्वा तत्प्रवेशन्तश्च त्रिपुराधिपतेजसे भस्मसाद भवन् सद्यः शलभा इव पावके। अवशिष्टाश्च ये केचित् पलायनपरायणाः निःसृत्यारं समायाता हरेर्निकटं माकुलाः। सनत कुमार बोले, तब भगवान विष्णु की वह बात सुनकर वे भूतगण उन देवाधिदेव को प्रणाम कर दैत्यों के त्रिपुर की ओर चल दिए। वहां जाकर त्रिपुर में प्रवेश करते ही वे त्रिपुर के अधिपति के तेज में उसी प्रकार शीघ्र भस्म हो गए, जैसे अग्नि में पतंगे भस्म हो जाते हैं। उनमें जो शेष बचे वे भाग गए और वहां से निकलकर व्याकुल हो शीघ्र विष्णु के समीप चले आए। तान् दृष्ट्वा स श्रुत्वा तच्च वृत्तं शेखतः चिन्तयामास भगवान् मनसा पुरुषोत्तमः किं कृत्यं धुना कार्यमिति सन्तप्तमानसः सन्तप्तान् मरान् सर्वानाज्ञाय च सवासवान् कथं तेषां च दैत्यानां बलात् हत्वा पुरत्रयं देवकार्यं करिष्यामीति यासि चिन्ता समाकुलः। तब पुरुषोत्तम भगवान हरि उनको देखकर तथा सारा वृत्तांत सुनकर और इंद्र सहित सभी देवताओं को दुखी जानकर संतप्त चित्त हो गए और सोचने लगे कि इस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। उन दैत्यों के तीनों पुरों को बलपूर्वक नष्ट करके मैं देवताओं का कार्य किस प्रकार करूं, वे इसी चिंता से व्याकुल हो उठे। नाशो विचारतो नास्ति धर्मेष्ठानां न संशयः इति प्राह स्वयं शेषः श्रुत्याचार प्रमाणकृत दैत्याश्रिते धर्मेष्ठाः सर्वे त्रिपुरवासिनः तस्माद् वध्यतां प्राप्ता नानथा सुरपुङ्गवाः कृत्वा तु सुमहत्पापं रुद्रमभ्यर्चयन्ति ते मुच्यन्ते पातकैः सर्वैः पद्मपत्रमिवाम्भसा रुद्राभ्यर्चनतो देवाः सर्वे कामा भवन्ति नानोपभोग सम्पत्तिर्वश्यतां याति वै भुवि तस्मात् तद्भोगिनो दैत्यालिङ्गार्चनपरायणाः अनेकविध सम्पत्तिर्मोक्षस्यापि परत्र च ततः कृत्वा धर्मविघ्नं तेषां मया यया दैत्यानां देवकार्यार्थं हरिष्ये त्रिपुरं क्षणात् विचार्येऽर्थं ततस्तेषां भगवान् पुरुषोत्तमः कर्तुं व्यवस्थितः पश्चात् धर्मविघ्नं सुरारिणाम्। धर्मात्माओं का अभिचार से भी नाश नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। ऐसा स्तुति के आचार को प्रमाणित करने वाले शंकर जी ने स्वयं कहा है। हे श्रेष्ठ देवताओं, त्रिपुर में रहने वाले वे सभी दैत्य बड़े धर्मनिष्ठ हैं। इस
इसलिए सर्वथा अवध्य हैं। यह बात असत्य नहीं है। वे महान पाप करके भी रुद्र की अर्चना करते हैं, इसलिए सभी प्रकार के पापों से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे पद्मपत्र जल से पृथक रहता है। हे देवताओं, रुद्र की अर्चना से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और पृथ्वी के अनेक प्रकार के भोग एवं संपत्तियां वशीभूत हो जाती हैं। अतः लिंगार्चन परायण ये दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं और परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात वे भगवान पुरुषोत्तम उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। यावच्च वेद धर्मास्तु यावत् वै शंकराचलम् यावच्च शुचिकृत्यानि तावन्नाशो भवेन्नहि तस्माद्देवं प्रकर्तव्यं वेद धर्मस्ततो व्रजेत त्यक्तलिंगार्चना दैत्या भविष्यन्ति न संशयः इति निश्चित्य वै विष्णुर्विघ्नार्थं करोत्तदा तेषां धर्मस्य दैत्यानामुपायं श्रुतिखण्डनम् तदैवोवाच देवांस विष्णुर्देव सहायकृत शिवाज्ञया शिवेन नैवाज्ञप्तस्त्रैलोक्यरक्षणे। जब तक उनमें वेद के धर्म हैं, जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और जब तक वे पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वहां से वेद धर्म चला जाए, वह दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे, इसमें संदेह नहीं। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। इसके बाद त्रिलोक रक्षण के लिए शिव के द्वारा आदिष्ट देव सहायक विष्णु ने शिव की आज्ञा से देवताओं से कहा। विष्णुवाच हे देवाः सकला यूयं गच्छत स्वगृहान् ध्रुवं देवकार्यं करिष्यामि यथा मति न संशयः तान् रुद्राद् विमुखान् नूनं करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्तिरहितान् ज्ञात्वा तान् करिष्यामि भस्मसात्। विष्णु जी बोले, हे देवो, इस समय आप सभी लोग निश्चित रूप से अपने घर को चले जाएं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं बड़े यत्न से उन्हें रुद्र से अवश्य विमुख करूंगा और तब शिव जी अपनी शक्ति से रहित जानकर उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार वाच तदाज्ञां चिरसादायाश्वासितास्ते मरामुने स्वसाधामानि विश्वस्ता ययुः परममोदिताः ततश्चैवाकरोद विष्णुर्देवार्थं हितमुत्तमम् तदेव श्रूयतां सम्यक् सर्वपापप्रणाशनम्। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब वे देवगण विष्णु की आज्ञा को सिर पर धारण कर कुछ निश्चिंत हुए और फिर ब्रह्मा के द्वारा आश्वासित होने पर प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद विष्णु ने देवताओं के लिए जो उत्तम उपाय किया उसे आप भली भांति सुनिए। वह सभी पापों का नाश करने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे त्रिपुरवधोपाख्याने भूत त्रिपुर धर्म वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः।